गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस में विभिन्न प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो देखते हैं वो देखते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का चित्र ये आपके सामने है। ये देखिए, ये हार्ड ड्राइव है, बिल्कुल गोल। हार्ड ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। कंप्यूटर में सामान्यतः मुख्य तथा सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट हार्ड ड्राइव के रूप में ही होता है। इसे कभी कभी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एचडी या एचडीडी के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड ड्राइव एक डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डेटा को संग्रहित स्थायी रूप से संग्रहित करती है। इससे हम डेटा को पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और अधिकांश अन्य फाइलें हार्ड ड्राइव में संग्रहित रहती हैं। हार्ड ड्राइव के बारे में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हार्ड ड्राइव के बारे में बताइए और हार्ड ड्राइव की संरचना के बारे में बताइए। तो जो गोल है ना, ये हार्ड ड्राइव है, जो गोल संरचना बनी हुई है। अब हार्ड ड्राइव की संरचना के बारे में अगर बताना हो तो हम उसमें ये लिख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव में एक या एक से अधिक प्लेटर हो सकते हैं जिसमें डेटा को चुंबकीय हेड का उपयोग करते हुए लिखा जाता है। डिस्क के प्लेटर में ट्रैक एवं सेक्टर बने होते हैं। सेक्टर में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। हार्ड ड्राइव के बारे में कई बार छोटा क्वेश्चन आता है बच्चों 1 नंबर का। वो पूछते हैं कि हार्ड ड्राइव क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको ये लिखना है कि हार्ड ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। ये कंप्यूटर में होती है और सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस ही हार्ड ड्राइव ही है। इसके अन्य नाम अगर हार्ड ड्राइव की जगह हम कहें तो हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, ड्राइव भी कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं, एचडी या एचडीडी भी कह सकते हैं। इसमें जो डेटा संग्रहित होता है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जिसे हम पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अब इस हार्ड ड्राइव की संरचना कैसी होती है? हार्ड ड्राइव में एक या एक से अधिक प्लेटर बने होते हैं जिसमें डेटा को चुंबकीय हेड के रूप में संग्रहित किया जाता है। डिस्क के प्लॉटर में क्या होते हैं? ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। ट्रैक बने होंगे और फिर ट्रैक के अंदर सेक्टर बने होंगे हैं। सेक्टर में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। एक सेक्टर होता है, उसमें हम टोटल 512 बाइट डेटा संग्रहित कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का अगर हम डायग्राम देखें तो ये है डायग्राम फ्लॉपी। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा फ्लॉपी। ये छोटा सा डायग्राम है, आयताकार इसकी साइज है। तो एक फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक चुंबकीय भंडारण माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये फ्लॉपी डिस्क गोल नहीं होती है, फ्लॉपी डिस्क होते हैं वर्ग के आकार में। ये आपके पास 3 फ्लॉपी डिस्क के डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये गोल नहीं होकर वर्गाकार होती है। प्लास्टिक कवर में एक पतली सी लचीली चुंबकीय डिस्क के रूप में ये बनी होती है। फ्लॉपी डिस्क से डेटा पढ़ना और लिखने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें फ्लॉपी डिस्क में कुछ लिखना है या फ्लॉपी डिस्क में कुछ पहले से लिखा हुआ तो पढ़ना है तो कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी होना चाहिए। एक फ्लॉपी डिस्क को केवल एक फ्लॉपी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के आरंभ में फ्लॉपी डिस्क का काफ़ी उपयोग किया जाता था फाइल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में। डेटा का बैकअप प्रतिलिपियां बनाने के लिए भी फ्लॉपी डिस्क का काफ़ी उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होती थी वो महंगी थी, तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क सीडी रोम डिस्क या यूएसबी फ्लैश ड्राइव से बहुत कम डेटा संग्रहित करते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा हम संग्रहित कर सकें, इसमें कम ही डेटा आता है। इसका जो आकार होता है सामान्यतः 3.5 इंच, 3.5 इंच डिस्क होती है ये 3.5 इंच की। और इसमें 1.44 MB बाइट डेटा को स्टोर किया जाता है। ओनली 1.44 MB बाइट डेटा को स्टोर किया जाता है। यह साधारण टेक्स्ट दस्तावेजों के लिए उपयोग की जाती है। 1980 के दशक के अंत में एक विशेष फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी जिसमें इससे डबल डेटा संग्रहित किया जा सकता है। देखिए पहले जो थी उसमें 1.44 MB मेगाबाइट है ना, अब इसका डबल 2.88 MB यानी मेगाबाइट डेटा स्टोर किया जाता है।
अगर हम तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के रूप में पहले हमने देखा हार्ड ड्राइव जो कि गोल होती है, फिर देखा फ्लॉपी डिस्क जो कि वर्गाकार होती है। अब हम देखते हैं चुंबक के टेप, जिसमें पहले गाने सुना करते थे ना, वही चुंबक के टेप इलेक्ट्रॉनिक डेटा संग्रहण करने के लिए सबसे पुरानी युक्ति है। चुंबक के टेप प्लास्टिक की एक लंबी एवं संकुचित पट्टी है जो पतली चुंबकीय सामग्री पर लेपित होती है। लगभग सभी रिकॉर्डिंग टेप एक प्रकार के होते हैं, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, कंप्यूटर डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। ये चुंबक के टेप है, एक तरफ ये देखिए गोल है जो खाली है, एक तरफ गोल है जिसमें आपको काला काला दिखाई दे रहा है। ये काला काला चुंबक के टेप की पट्टी है जो कि इस रोल पे लपेटी हुई है। इस पे चुंबक के रूप से हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो व कंप्यूटर डेटा संग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम पहले गाने सुनते थे तो ऑडियो इसमें स्टोर हो जाती थी। चुंबक के टेप के बाद हम नया देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसे कम संचालित लेजर बीम का उपयोग करके लिखा जा सकता है व पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क आजकल जो मार्केट में आ रही हैं सीडी टाइप से, ऑप्टिकल डिस्क ही हैं ओडी। कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी में एक ऑप्टिकल डिस्क यानी ओडी एक समतल परिपत्र डिस्क है जो डॉट के रूप में द्विआधारी डेटा बिट्स को एनकोड करती है और अपनी समतल सतहों पर एक विशेष सामग्री, सामान्य एल्यूमिनियम पर संग्रहित करती है। ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, ये एल्यूमिनियम की होती है, प्लास्टिक की नहीं होती है ना। इसके बाद जो स्टोरेज यूनिट है वो है फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव वगैरह भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूएसबी स्टिक भी होती है, यूएसबी थंब ड्राइव भी होती है या पेन ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो अपनी पेन ड्राइव होती है, जो फ्लैश ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क के स्थान पे एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव का उपयोग किया जा सकता है। जब एक उपयोगकर्ता यूएसबी पोर्ट में फ्लैश मेमोरी डिवाइस को प्लग करता है तो मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में पहचानता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर के बाहर की मेमोरी है, और इसे ड्राइव अक्सर निर्देशित करता है। फ्लैश ड्राइव छोटे और हल्के होते हैं, ये कम शक्ति का उपयोग करते हैं और इनमें कोई नाजुक मूविंग पार्ट्स नहीं होते। फ्लैश ड्राइव पर संग्रहित डेटा खरोंच, धूल, चुंबक के क्षेत्र और यांत्रिक झटकों के लिए भी अभेद्य है। यह नुकसान के जोखिम के बिना डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो बच्चों हमने आज जो स्टडी किया है वो ये किया है कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के बारे में हमने ये देखा है, मेनली हार्ड ड्राइव पहला, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा चुंबक के टेप, चौथा ऑप्टिकल डिस्क और पांचवा फ्लैश ड्राइव। यानी 5 टाइप के सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिवाइस हमने आज देखी, जिस पर कई बार क्वेश्चन आता है। कई बार फ्लॉपी डिस्क पे आता है, कई बार आता है आपका फ्लैश ड्राइव पे। तो फ्लैश ड्राइव तो आपका पेन ड्राइव है जो आप सब काम में लेते हैं। तो हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हार्ड ड्राइव ये गोल है बीच में, ये गोल वाली हार्ड ड्राइव है, और जो आजू बाजू में इसके है वो मशीन है जो कि इस ड्राइव पे क्या लिखा है उसको पढ़ने के लिए काम आती है। हार्ड ड्राइव के बाद दूसरा होगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये है जो वर्गाकार आकृति हैं, इन्हें कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। तीसरा देखिए चुंबक के टेप, ये टेप जो आती थी जिसमें गाने रिकॉर्ड होते थे, जिनको हम बचपन में सुना करते थे। आजकल तो हम कंप्यूटर में, मोबाइल में सुन लेते हैं, पहले इसी से हम गाने सुना करते थे। किस पे? चुंबक के टेप में। चुंबक के टेप के बाद ये एल्यूमिनियम की टेप आती है, ऐसे गोल है ना, ये कहलाती है ऑप्टिकल डिस्क। ये एल्यूमिनियम की होती है ना, सामान्य एल्यूमिनियम पर संग्रहित किया जाए। और नीचे ये जो पेन ड्राइव के रूप में है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव, जो कि पेन ड्राइव के रूप में है। इसमें जो आपके पास सामान्यतः क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है समझाइए, 2 नंबर का आ गया, या फिर फ्लैश ड्राइव क्या होती है समझाइए, 2 नंबर का आ गया।
कई बार अगर हार्ड ड्राइव आता है तो इसकी संरचना भी पूछ सकते हैं, या हार्ड ड्राइव छोड़िए आप तो जैसे हार्ड ड्राइव की संरचना कैसे होती है ये पूछ सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव की संरचना में आपको जो मेनली बताना है वो ये बताना है कि हार्ड ड्राइव में एक या एक से अधिक प्लेटर हो सकते हैं जिसमें डेटा को चुंबकीय हेड के रूप में लिखा जाता है। डिस्क के प्लॉटर में ट्रैक एवं सेक्टर बने होते हैं। जो डिस्क होती है उसके प्लेटर में ट्रैक एवं सेक्टर बने होते हैं। सेक्टर में डेटा को और सेक्टर में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर किया, जो एक सेक्टर है उसमें 512 बाइट डेटा स्टोर किया जाता है। ईमेल उसकी पुरानी महबूबा का है, समझ में आ गया आपके? तो नरेश जी नहीं फंसेंगे। तो देखिए पूछ लेना तब बता दूंगा। हाँ तो लिख दीजिए। हाँ तो ठीक है ना, आप ये चाहते हैं कि मैं ये आपको लिख के दूँ, है ना, कि हाँ तो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो अरे तो फिर मैं भी ये लिखूँगा आपसे कि मैंने सजल वैष्णव को कभी ब्लैकमेल नहीं किया है ना, और सजल वैष्णव द्वारा अपने माँ बाप को चूतिया बना के, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया गया और बेवकूफ़ बना के मेरे खिलाफ झूठे कंप्लेंट करवाई गई, जिसके लिए सजल वैष्णव माफ़ी मांगता है। आपने ये परी वैष्णव और वो क्या कहते हैं, और आप ये मान रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर जब ये मान लेंगे आप, लेकिन इसमें नहीं भाई बात वो भी तो है ना सर, ये भी मुझे ये लिख के दें कि नरेश कुमार शर्मा ने लिख के दिया है कि नहीं बनाई, जिसकी बात से हम संतुष्ट हैं, वापस लेते हैं, और इन्हीं जिससे नरेश कुमार शर्मा को जो भी पिछले 6 महीने में परेशानी हुई उसके लिए माफ़ी चाहता है। फिर क्या बात हुई? बात यही तो है भाई, मैं आपको केस के संबंधित में अगर लिख के दूंगा तो फिर केस होगा भी तो सही। मैं तो सिंपल ये लिखवाना चाह रहा हूँ, हो गया ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना लिखने से ये इतना बोल, इसके नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से वो नोट्स ले लीजिए और उनको प्रिंट आउट लेके या फिर नोट डाउन कर लीजिए, और इस यूनिट से संबंधित आपको जो भी समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट में से 1 नंबर का तो मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही, वो हार्ड ड्राइव पे भी आ सकता है, बीच में आया था फ्लॉपी डिस्क पे। हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ये 2 मेन इंपॉर्टेंट हैं। फ्लैश ड्राइव तो आप सब लोग जानते हैं, पेन ड्राइव है जो पेन ड्राइव के रूप में काम आती है। ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में है सब, कि कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है। ये सेकेंडरी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होती हैं, ये सब कंप्यूटर के बाहर होती हैं। तो हम इसको बाहर से जब हमें डाटा स्टोर करना होता है, या इन यूनिट में पहले से डाटा स्टोर होता है उसको हमें कंप्यूटर में शिफ्ट करना होता है, तो हम इन यूनिट्स का उपयोग करते हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हम आपका एक असाइनमेंट दूंगा, मैं वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है होमवर्क के रूप में। उसके बाद में हम एक क्विज भी रखेंगे जिसमें आंसर लिख के आपको भेजने हैं। आज आनंदम ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग थी, मैंने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। आई थिंक आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। आप आनंदम ग्रुप में एक्टिव रहिए ताकि मैं आनंदम ग्रुप से संबंधित जो कार्य हैं वो आपको ग्रुप में दे सकूं, क्योंकि इस ग्रुप और आनंदम सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। इस साल कोरोना सीजन है, तो कोरोना सीजन में ये सब्जेक्ट अलग से लॉन्च किया गया है, जिसके फाइनल पेपर में 100 मार्क्स हैं जी। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ पे आधारित है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस ग्रुप में की हैं, और आपको दिए गए असाइनमेंट्स, दिया गया वर्क, दिए गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने टाइमली कंप्लीट की है या नहीं की है।
डायग्राम आप गलत मत बनाइएगा। हार्ड ड्राइव पूछे तो डायग्राम गोल होगा, फ्लॉपी डिस्क पूछे तो डायग्राम वर्गाकार होगा। चुंबकीय टेप में आप चाहें डायग्राम बना सकते हैं। चुंबकीय टेप आप सब लोगों ने देखी भी होगी। इस चुंबकीय टेप में 2 राउंड है, एक जो छोटा वाला राउंड है जिस पे काली पट्टी नहीं है ना, और दूसरा वाला राउंड है जिस पे काली पट्टी है। तो इस काली पट्टी पे वो, इस राउंड पे वो काली पट्टी रोल होके है। अब रोल होके ये दूसरी राउंड पे शिफ्ट होती जाएगी ये पट्टी, और ये हमारा फ्लैश ड्राइव है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंप्यूटर के आउटपुट यूनिट के साथ में, कि कंप्यूटर में कौन कौन सी आउटपुट यूनिट होती हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।